कश्मीरी मुसलमान हिंदू थे क्या? कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात की जाती है और रलिब गलिब चलिब का भी जिक्र किया जाता है। फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद पूरे देश में यह बहस छिड़ गई है और इन बयानों के पीछे मकसद क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं। पहले दोनों बयान एक बार फिर आपको सुनाते हैं और उसके बाद स्टूडियो में बैठे मेहमानों का करेंगे रुख। You see, this history of our state and the people is very different. There's no doubt. There was a period when there was a Hindus were there. Then they all converted to Buddhism when Buddhism was on rise. Once Buddhism disappeared, they reconverted themselves. That is long history. Then you must remember, Amir Kabir came. It's our history. And he brought Islam. Not only Islam, he brought trade also with him. So that people who were really down in the dumps, so that they could do some work with their fingers and earn some honest living. At that time, because in the Hindu system, they had divided people, the higher Brahmin and the lower Brahmin. So this lower Brahmin was not even allowed to come to the temple. He was downtrodden, like today you have Dalits. Exactly that is what happened to the lower Brahmins. So what happened? When they saw that Islam has come, where there is no difference between the rich, the poor, everyone is equal, there is facilities for all, and there is no division in people, they turned to Islam. हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। तो आपने दोनों नेताओं के बयान सुने। ये दोनों बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मनोरमा जी आजाद साहब और फारूक अब्दुल्ला, दोनों का बयान हमने दिखाया। फारूक अब्दुल्ला साहब लेकिन एक बात और ऐड कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो मुसलमान बने तो, लेकिन इस वजह से बने क्योंकि कश्मीरी पंडितों में भी उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के पंडित थे। निम्न श्रेणी के जो पंडित थे वो परेशान थे, इसलिए वो कन्वर्ट हो गए। क्या कोई ऐसा सिस्टम था? इस बात के कोई प्रमाण मिलते हैं क्या? समीर जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उच्च higher Brahmin and lower Brahmin, what he quoted, saying so, first of all, फारूक अब्दुल्ला बहुत ही कम उनको हिस्टोरिक और पढ़े लिखे, he may be a doctor by profession, जो कि उन्होंने 8-10 साल में किया था MBBS, but ideally he doesn't know anything about history. Saying so, what Brahman means as per Hinduism, Brahman as per Rig Veda means the cause of Brahmanhood is not birth or sacrament, लर्निंग और प्रोजेनी, गुड कंडक्ट। एंड गुड कंडक्ट में महाभारत में ये लिखा है, गुड कंडक्ट इज अ ब्राह्मणर्स हु इज ट्रुथफुलनेस, चैरिटी, फॉरगिवनेस, गुड कंडक्ट, एब्सेंस ऑफ एंगर, ऑस्टेरिटी एंड कंपैशन। तो वो ब्राह्मण है। और कश्मीरी पंडित को पंडित शंकराचार्य जी ने कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि हमारे कश्मीर में वी नेवर हैड द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हिस्ट्री हिस्टोरियंस लाइक रामचंद्र गुहा, रोमला थापर, उन्होंने लाए हैं हिंदुस्तान में। अदरवाइज वी नेवर हैड, आवर कास्टिज्म वाज बेस्ड ऑन द वर्क, किसी चमार का। अदरवाइज मौर्य डायनेस्टी कैसे आती? मोर जो एक लोअर डायनेस्टी का था, चाणक्य जो एक ब्राह्मण था उच्च श्रेणी का, उसने मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को
स्पीक आउट किया एंड उसका राजा बनाया। हमारे हिंदुस्तान में कहीं पे कास्टिज्म नहीं था। आई वांट टू पुट इट वेरी स्ट्रांगली हियर एंड दैट इंक्लूड्स द कश्मीर। आज तक कश्मीरी सारे कश्मीरी पंडित हैं और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं, अगर वो निम्न जाति के थे तो क्या महबूबा मुफ्ती निम्न जाति की है, फारूक अब्दुल्ला निम्न जाति की है, और जितने भी लीडर्स कश्मीरी मुसलमानों से अब ये सवाल जरूरी है। एक मिनट, कश्मीरी मुसलमानों को यहां पर 3 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यास्मीन जरा आप बताएं कि अगर कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सियासत के मद्देनजर इन बयानों को हम देखें तो इसका कितना असर पड़ते हुए आप देख रही हैं, क्योंकि अब आजाद साहब ने या फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया उसको आपके हिसाब से कश्मीरी मुसलमान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो फिर इन लोगों को, इन नेताओं को सियासी तौर पर उसका फायदा कैसे होगा जिसका आरोप लग रहा है? देखें, आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे ये चाह रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। तो जब आर्टिकल 370 से पहले जब आज़ाद साहब कांग्रेस में थे तो उन्होंने तब ये बयान क्यों नहीं दिया, जबकि वो दिल्ली में थे और कश्मीर में नहीं? आज वो रिलीजन का कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि यही कार्ड सेंटर में खेला जा रहा है। वही स्ट्रैटेजी वो जम्मू कश्मीर में लेके आए क्योंकि वो चाहते हैं इलेक्शन हो और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको फायदा हो। प्लस यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आई डोंट नो ये सब लोग गूगल से क्या पढ़ रहे हैं, कौन से ये सोर्सेज ये ला रहे हैं, हिस्ट्री भी ये लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, जब ये हिंदुज्म की बात करें और इन्होंने बुलबुल शाह की बात की, तो इन्होंने जब ये बोला कि कन्वर्ट किया गया या जो भी था, जब वो कश्मीर आए और द फर्स्ट पर्सन हु कन्वर्टेड, या चले हम ये कहें कि उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, हु वाज ही वाज अ बुद्धिस्ट, ही वाज नॉट अ हिंदू। देन आप कहते हैं सनातन धर्म बहुत पुराना है, तो हाउ कम इज एवरीबडी अ हिंदू देयर? देखिए, अगर आप ये डिस्कस करते हैं ना तो आप इवोल्यूशन की थ्योरी भी डिस्कस करें, फिर आप पहले ये बोले ना कि हम हिंदू नहीं, उससे पहले हम बंदर है ना, साइंस डिस्कस कर रहे हैं ना, यू आर डिस्कसिंग फैक्ट्स हियर, तो एक्सेप्ट इट ना, यू आर अ मंकी। उसके बाद विल टॉक अबाउट इफ यू आर अ मुस्लिम, यू आर अ हिंदू, यू आर अ सिख और व्हाटसोएवर। सो दिस इज अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इट्स जस्ट दैट दे वांट टू महबूबा मुफ्ती के बयान का जिक्र कर रही हैं, उन्होंने गुलाम नबी आजाद के बयान के ऊपर रिएक्शन देते हुए यही कहा। दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली, आई एग्री विद हर स्टेटमेंट। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप आदम की औलाद नहीं है? अरे आई एम क्वेश्चनिंग योर पर्सपेक्टिव, यू आर सेइंग ना कि सब हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक क्या अभी? 600 साल पहले कश्मीर के अंदर मुसलमान थे या नहीं थे, इसकी बात कर रहे हैं। हम 600 साल पहले की बात नहीं कर रहे। अगर आप फेथ पे भरोसा करें, मेरा भटक रहे हैं, अगर टॉपिक से भटक रहे हैं। सुनिए, जो फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला कि यहाँ पे आदम की औलाद नहीं था, क्या है आप बताइए ना। फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला था उसमें इंसाफ नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। जी, आप बताइए ना। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम था। एक मिनट अंबरदार साहब, एक मिनट, क्योंकि एक मिनट ने जो बोला है